श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सभी लोगों को पता है कि 12 दिसंबर जो कि शुक्रवार को दिन पड़ रहा है और इस दिन है शुक्रवार की नवमी। और सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित है मित्रों, आप सभी लोग, कि जो नवमी तिथि अब पड़ रही है यह दोबारा नहीं मिलेगी, क्योंकि अब हमारा नया साल 2026 आने वाला है और 2025 अपने अंतिम पड़ाव पे है। तो आज हम सभी लोग इस वीडियो में 2 उपायों की बात करेंगे। आप लोग बिना वीडियो को स्किप करे पूरी वीडियो को देखिएगा और दोनों उपायों को बहुत अच्छे से समझेंगे। पहला उपाय जो कि हम बेलपत्र के साथ करने वाले हैं मित्रों, एक बेलपत्र लेकर के, इससे हमारे घर में जो धन की आवक होती है, धन में वृद्धि नहीं होती, धन में रुकावट से आ जाती है। आपका बिजनेस जो चल रहा होता है वो अचानक से उसकी जो आमदनी होती है वो एकदम धीमी पड़ जाती है। इसका तात्पर्य यही है कि माता लक्ष्मी किसी कारण आपसे रुष्ट हो रही हैं और आपके यहाँ धन की जो आवक है वो रुक गई है। एक बेलपत्री और लाल चंदन लेने के साथ ही तांबे का कलश, उसमें लेंगे अपने घर का शुद्ध जल और निश्चित तौर पे धन का उपाय है मित्रों तो गंगा जल ज़रूर से लेंगे। तीनों चीज़ों को आपने ले लिया, यानी लाल चंदन लिया, आपने एक बेलपत्री ली और ले लिया जल। अब महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच गए मित्रों। सबसे पहले काम आपको यही करना है कि उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है और जो जल लेकर गए हैं उसे महादेव जी के शिवलिंग पर बड़े प्रेम से आपको समर्पित कर देना है। जब आप जल चढ़ाएंगे तो महादेव जी का जो नाम है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसको आपको ज़रूर से बोलना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के जाप से पूरा जल चढ़ा दीजिएगा। अब आप लेकर गए हैं बेलपत्री, आपको बेलपत्री और चंदन को ऐसा ही नहीं समर्पित करना। उस बेलपत्री में आपको चाहे तो आप सिंपल सी 3 बिंदी तीनों पत्तियों पे लगा दीजिए चंदन की। यदि आप लिख सकते हैं तो ओम श्रीम नमः मंत्र को भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओम श्रीम नमः जो मंत्र आप सभी लोग जानते हैं माता लक्ष्मी का प्रिय मंत्र है, उन्हें मनाने का, उन्हें प्रसन्न करने का मंत्र है। तो यदि आप लिख सकते हैं बड़ी पत्ती तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं लिख सकते हैं तो आप साधारण से बस 3 बिंदियाँ तीनों पत्तियों पर लगा दीजिएगा, वह भी माता लक्ष्मी को प्रिय ही है ना। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप कर सकते हैं। अब बेलपत्री में चंदन लगाने के बाद में इसे आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के समर्पित करना है। अब आप लोग जानते ही हैं कि जो कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम है वो रोग बीमारी में हो या धन संपदा में, दोनों में ही प्रयोग किया जाता है। जब आप बेलपत्री समर्पित करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करके चढ़ाना है और उनसे निवेदन करना है कि आपके घर में जो उनकी आवक रुक गई है, यानी वो किसी कारण से रुष्ट हो गई हैं, तो वो आपसे प्रसन्न हो और उनके आशीर्वाद से आपके यहाँ धन की कमी समाप्त हो जाएगी। पहला उपाय आप लोग समझ गए हैं। अब हम यहाँ पर जल्दी से दूसरे उपाय को भी समझ लेते हैं। मित्रों, जो दूसरा उपाय आप लोग करेंगे तो जो आपके जीवन के कष्ट होते हैं, आपके जीवन की परेशानियाँ होती हैं, जिनका आपको मार्ग नहीं पता है, हल नहीं पता है, उन्हें दूर करने के लिए आज हम लेने वाले हैं 5 दूर्वा हरी वाली। अगर सफ़ेद वाली दूर्वा मिल जाए तो आज के दिन आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, बल्कि मैं तो यह कहूँगी सफ़ेद वाली दूर्वा आप आज के दिन आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगी। नहीं मिलती है तो परेशान नहीं होंगे, हरी वाली ही दूर्वा आप 5 ले लेंगे और साथ हम लेंगे चावल के दाने, वो भी अक्षत चावल के दाने। 5 दूर्वा और 7 अक्षत चावल के दाने, सिर्फ 2 ही चीज़ें हमें लेनी है अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए। ज़्यादा खर्चा या ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं होता इन उपायों में, आप लोग बेकार में परेशान होते। जब उपाय को आप अच्छे से समझेगा, हम स्वयं जानेंगे कि ज़्यादा हमें तामझाम नहीं करना है। अब तांबे का कलश लेंगे, उसमें दोनों चीज़ें तो आपको डालना ही, यानी जल और गंगा जल। साथ ही में जो आपने चावल के दाने और दूर्वा लिए उन्हें स्पर्श करा लीजिएगा इस कलश के जल से। इसके बाद में महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुँच जाना, उत्तर दिशा में यानी नॉर्थ डायरेक्शन में मुख करके खड़े हो जाना। आपने जो दूर्वा और चावल के दाने लिए हैं उन्हें आपको जो भगवान गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर सारे, यानी 5-7 जितनी ली हैं आपने, अगर आपकी मर्ज़ी ज़्यादा लेने की है तो कोई दिक्कत नहीं, ले सकते, बशर्ते जितनी संख्या बताई गई है उससे कम नहीं होना चाहिए। इन आपको दूर्वाओं को भगवान गणेश के स्थान पर एक एक करके ऐसे समर्पित कर दीजिएगा, एक जैसे गट्ठर बना के नहीं चढ़ाएंगे, ठीक है मित्रों। और जब आप चढ़ाएंगे अपने जीवन के कष्टों को कह कर, यानी पहली दूर्वा रखेंगे अपने जीवन की परेशानी को कहेंगे, यानी दूर करने के लिए, दूसरी रखेंगे तब भी आपको ऐसे करना है। यह प्रक्रिया आपको पूरी 5 की 5 दूर्वा में दोहरानी है और इसके बाद में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग पे चढ़ा दीजिएगा। देखिए मित्रों, जो कष्ट होते हैं हमारे जीवन में, जैसे हमारी इच्छाएं जल्दी से पूरी नहीं होती, आज हमने उपाय किया किसी इच्छा को लेकर के, वो हमारी पूर्ण हो गई,
कल हम उपाय करेंगे तब भी हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करने का करेंगे। हर दिन का नया अलग उपाय होता है ना। वैसे ही हमारे जीवन में जो कष्ट होते हैं, पता चला आज आप बीमार हैं, डेली तो नहीं बीमार रहेंगे। आपने दवा ले ली, मेडिसिन ले ली है ना, आपको आराम मिल गया, तो अगले दिन आप परेशान नहीं होंगे, इस बात की क्या गारंटी है। तो इसलिए हम प्रयास करते हैं हर दिन आपको ऐसा उपाय बताएं जो आप करके अपने जीवन के हर दुख को डेली दूर कर सकते हैं। क्योंकि इस उपाय में 2-4 घंटे नहीं लगते, कुछ ही मिनट का टाइम लगता है, और आप उपाय करके अपने जीवन में आसानी से खुशी खुशी रह सकते हैं। तो मित्रों, आपका जो 2026 है अच्छे से गुजरे, इसलिए इन उपाय को ज़रूर करें।